Students, today we are going to start our lesson. First, we have read this lesson till Mother's Hand. Our lesson is the new school for class 8th. We have read this lesson till Mother's Hand. Now we are going to read its second part, When Mother and Toto Went In. Before we start, I want to tell you that we have talked about the new school of Toto Chan, where she saw some rail boxes that are belongs to classes. Now we are going to read When Mother and Toto Chan Went In. जब माँ और टोटो चैन अंदर जाते हैं प्रिंसिपल से हेडमास्टर से मिलने के लिए, द मैन इन द ऑफिस गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर. अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी सीट से खड़ा हो जाता है. हिज हेयर वॉज थिन ऑन टॉप, उसके सिर पर कम बाल हैं. एंड ही हैड, उसके सिर पर कम बाल थे. एंड ही हैड अ फ्यू टीथ मिसिंग, और उसके कुछ दांत जो हैं वो मिसिंग थे. इट मीन टूटे हुए थे. बट हिज फेस वॉज ए हेल्थी कलर, लेकिन उसका चेहरा जो है वह हरा भरा लग रहा था. ऑल्दो, यद्यपि ही वॉजंट वेरी टॉल, वह ज़्यादा लंबा नहीं था. ही हैड सॉलिड शोल्डर्स, उसके कंधे जो है मजबूत थे. एंड आर्म्स एंड वॉज नीटली ड्रेस्ड, और उसके हाथ भी. एंड वॉज नीटली ड्रेस्ड इन रैदर शैबी ब्लैक सूट, और उसने एक साफ सुथरा और फीके रंग का काला सूट पहना हुआ था. शैबी इट मीन जिसका कलर चला जाता है, धुंधले कलर का. विद ए हैस्टी बो, उसने झुककर विद ए हैस्टी बो, सामने से झुककर. टोटो चैन आस्क्ड हिम स्पीडली, टोटो चैन ने उससे खुश होकर पूछा, व्हाट आर यू, आप क्या हैं. ए स्कूल मास्टर, एक स्कूल के मास्टर, और अ स्टेशन मास्टर, या फिर एक स्टेशन मास्टर. मदर वॉज एम्बेस्ड, माँ जो है इस बात को सुनकर शर्मिंदा थी. बट बिफोर शी हैड टाइम टू एक्सप्लेन, बट शी हैड टाइम टू एक्सप्लेन, बट बिफोर शी हैड टाइम टू एक्सप्लेन, इससे पहले कि वो एक्सप्लेन करती, ही लॉफ्ड एंड रिप्लाइड. प्रिंसिपल जो थे, हेडमास्टर हंसे और उन्होंने उत्तर दिया, आई एम द हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ. टोटो चैन वॉज डिलाइटेड, टोटो चैन को खुशी हुई. ओह आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई. शी सैड, उसने कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क यू अ फेवर, मैं आपसे चाहती हूँ, एक विनती करना चाहती हूँ. उसने कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू कम टू योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में आना चाहती हूँ. द हेडमास्टर ऑफर्ड हर अ चेयर, हेडमास्टर ने टोटो को एक चेयर दी. एंड टर्न टू मदर, और माँ के पास गए या माँ की तरफ देखा. यू मे गो होम नाउ, अब आप घर जा सकती हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू टोटो चैन, मुझे टोटो चैन से बात करनी है. टोटो चैन हैड ए मूवमेंट अनईजीनेस, टोटो चैन जो है वह थोड़ी सी बेचैन हो गई. बट समहाउ फेल्ट शी वुड गेट अलोंग ऑल राइट विद दिस मैन, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि वह उस व्यक्ति के साथ अच्छा महसूस कर रही है. वेल, अच्छा, देन आई लिव हेयर विद यू, मैं इसे आपके पास छोड़ जाती हूँ, माँ ने कहा. मदर सैड ब्रेवली, माँ ने उत्साह के साथ कहा. एंड शट द डोर बिहाइंड हर, और उसके पीछे के गेट को बाहर जाते हुए, एज शी वेंट आउट, बाहर जाते हुए उन्होंने उस गेट को बंद कर दिया. द हेड मास्टर ड्रू ओवर ए चेयर एंड पुट इट फेसिंग टोटो चैन, हेडमास्टर ने एक चेयर को उठाया और टोटो चैन के पास बैठ गए. एंड व्हेन दे वर बोथ सिटिंग डाउन क्लोज टुगेदर, जब वे दोनों एक साथ बैठ गए, ही सैड, तो हेडमास्टर ने कहा, नाउ देन, अब तुम, टेल मी ऑल अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में मुझे बताओ. टेल मी एनीथिंग
एट ऑल यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, जिस बारे में भी तुम बात करना चाहती हो तुम वो बता सकती हो। एनीथिंग, कुछ भी, आई लाइक, जो मुझे पसंद हो। टोटो चैन हैड एक्सपेक्टेड हिम टू आस्क क्वेश्चन, टोटो चैन ने सोचा था कि वो उससे क्वेश्चन पूछेगा। शी वुड हैव टू आंसर, और उसे आंसर देने होंगे। वैन ही सैड, जब हेडमास्टर ने कहा शी कुड टॉक अबाउट एनीथिंग, कि वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती है। शी वॉन्टेड, जिसे वो चाहती है। शी वॉज सो हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई। दैट शी बिगन, और उसके बाद वह शुरू हो गई। स्ट्रेट अवे, बोलने, वह सब कुछ बोलना शुरू हो गई। इट वॉज ऑल ए बाइट हिगल्डी पिगल्डी, ये सब कुछ अव्यवस्थित सा था। बट शी टॉक्ड फॉर ऑल शी वॉज वर्थ, लेकिन वो जो चाहती थी वो बोले जा रही थी। शी टोल्ड द हेडमास्टर हाउ फास्ट द ट्रेन वेंट दैट दे हैड कम ऑन, कि वो ट्रेन कितनी तेज़ चल रही थी जिस पर वो आए हैं। हाउ शी हैड आस्क्ड द टिकट कलेक्टर बट ही वुडंट लेट हर कीप हर टिकट, उसने टिकट कलेक्टर से विनती की थी कि वह वो टिकट उन्हें ले जाने दे, लेकिन उसने नहीं माना। हाउ प्रीटी हर होम रूम टीचर वॉज एट द अदर स्कूल, उसके पुराने स्कूल के टीचर कितने अच्छे थे। अबाउट द स्वेलोज नेस्ट, पक्षियों के घोंसलों के बारे में। अबाउट देयर ब्राउन डॉग, अपने कुत्ते के बारे में जिसका नाम रॉकी था। हु कुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स, जो हर काम को कर सकता था। हाउ शी यूज टू गो स्निप स्निप विद सीजर इनसाइड हर माउथ, कैसे वह अपने मुंह में सीजर कैंची को डालकर घूमा करती थी। एट किंडरगार्टन, छोटी नर्सरी क्लास में। एट द टीचर सैड, और उसे टीचर कहा करते थे। शी मस्ट नॉट डू दैट, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज शी माइट कट हर टंग, इससे उसकी जीभ जो है कट सकती है। टंग ऑफ, बट शी डिड इट एनीवे, लेकिन वह फिर भी इसे किया करती थी। हाउ शी ऑलवेज ब्लू हर नोज, कैसे वह सारा दिन अपना नाक बजाती रहती थी। बिकॉज मदर स्कॉल्डेड हर इफ़ इट वॉज र्यूनी, की माँ कहती थी इस तरीके से उसे जुकाम हो सकता है या फिर वह बहना शुरू हो जाएगा। वट ए गुड स्विमर डैडी वॉज, और डैडी कितने अच्छे तैराक थे। एंड हाउ ही कुड डाइव एज वेल, और वो कितनी अच्छी डाइव, इट मीन गोता लगाते थे। शी वेंट ऑन एंड ऑन, वह बोलती गई और बोलती गई। द हेडमास्टर वुड लॉफ, हेडमास्टर हंसने लगे। नॉड, सिर हिलाया। एंड से, और उन्होंने कहा एंड देन, और उसके बाद। एंड टोटो चैन वो सो हैप्पी, और टोटो चैन बहुत खुश थी। दैट शी कैप राइट ऑन टॉकिंग, कि अब वो बोल सकती है। बट फाइनली, लेकिन अंततः, शी रन आउट ऑफ थिंकिंग टू से, और उसके पास अब बातें नहीं थी कहने को। शी सेट विद हर माउथ क्लोज्ड, वह अपना मुंह बंद करके बैठ गई। ट्राइंग हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग, और सोचने लगी। हैवेंट यू एनीथिंग मोर यू कैन टेल मी, क्या तुम्हारे पास मुझे और बताने के लिए कुछ नहीं है। आस्क्ड द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने पूछा। व्हाट ए शेम टू स्टॉप नाउ, कितना शर्मिंदगी भरा था अब चुप हो जाना। टोटो चैन थॉट, टोटो चैन ने सोचा। इट वॉज सच अ वंडरफुल चांस, कितना सुनहरा मौका था। वॉजंट देयर एनीथिंग एल्स शी कुड टॉक अबाउट, क्या उसके पास अब कुछ नहीं है बताने के लिए। शी वंडर्ड, वह सोचने लगी। रैकिंग हर ब्रेन्स, अपने दिमाग पर प्रेशर देने लगी, अपने दिमाग को कुरेदने लगी। देन शी हैड एन आइडिया, उसके बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। शी कुड टेल हिम अबाउट द ड्रेस, कि वह उन्हें ड्रेस के बारे में बताएगी। शी वॉज वियरिंग दैट डे, जो उसने उस दिन पहनी हुई थी। मदर मेड मोस्ट ऑफ हर ड्रेसेस, माँ जो है उसकी ज़्यादातर ड्रेसेस को बनाया करती थी। बट दिस वन केम फ्रॉम ए शॉप, लेकिन इसे जो है वो एक दुकान से खरीदा गया है। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज टॉर्न, उसके कपड़े हमेशा फट जाते थे। व्हेन शी केम होम इन द लेट
आफ्टरनून, जब वो दोपहर में लेट घर पहुंचा करती थी। सम ऑफ द राइप्स वर क्वाइट बैड, कुछ ड्रेसेस, दो राइप्स इट मीन ड्रेसेस, पोशाक, कुछ कपड़े तो बहुत ज़्यादा फट जाते थे। मदर नेवर न्यू हाउ दे गॉट दैट वे, माँ को नहीं पता कि वो ऐसा कैसे हो जाता था। इवन हर वाइट कॉटन पैंट्स वर सम टाइम इन श्रेड्स, और कई बार तो कॉटन, उसकी जो कॉटन पैंट्स हैं वो भी उधड़ जाती थी। शी एक्सप्लेन टू द हेड मास्टर दैट दे गॉट ऑन व्हेन शी क्रॉस अदर पीपल्स गार्डन्स बाय क्रॉलिंग अंडर देयर फैंस, उसने बताया कि कैसे वह फट जाती थी जब वह फैंस इट मीन बाड़, जब वह दूसरों के गार्डन में लगी हुई बाड़ को, क्रॉलिंग इट मीन लेट कर पार करना, जब वह दूसरों की बाड़ में लेट कर घुसने का प्रयास या अंदर जाने का प्रयास करती थी। एंड वैन शी बरोड अंडर द बार्बर्ड वायर, या वह कांटीली तारों के नीचे, बरोड अंडर इट मीन नीचे से निकलना, द बार्बर्ड वायर कांटीली तारों से, अराउंड वैकेंट लॉस्ट खाली जगहों से जब वो ऐसा निकलने का प्रयास करती थी। सो दिस मॉर्निंग, तो आज सुबह, शी सैड, उसने कहा, वैन शी वॉज गेटिंग ड्रेस टू कम हियर, जब वह यहाँ आने के लिए ड्रेस पहन रही थी, ऑल द नाइस ड्रेसेस दैट मदर हैड मेड वर टॉर्न, सारी की सारी सुंदर ड्रेसेस जो माँ ने बनाई थी फट चुकी थी। सो शी हैड टू वियर वन मदर हैड बॉट, सो उसे वो पहननी पड़ी जो माँ उसके लिए खरीद कर लाई थी। इट हैड स्मॉल डार्क रेड एंड ग्रे चेक्स, इट हैड स्मॉल डार्क एंड रेड ग्रे चेक्स, उसके बीच में गहरे लाल और सलेटी रंग के चेक बने हुए थे, डिब्बे बने हुए थे। एंड वॉज मेड ऑफ जर्सी, और कपड़े की वो बनी हुई थी, कपड़े की क्वालिटी है जर्सी। एंड इट वॉजंट बैड, और ये बुरी नहीं थी, बट मदर थॉट, लेकिन माँ ने सोचा, द रेड फ्लावर एम्बॉर्डिंग ऑन द कॉलर, एम्बॉर्डेड इट मीन कढ़ाई करना, जो लाल रंग के फूल कढ़ाई किए हुए हैं कॉलर पर, वर इन बैड टेस्ट, वो बुरे लग रहे हैं। मदर डजंट लाइक द कॉलर, माँ को वो कॉलर पसंद नहीं आए। सैड टोटो चैन, टोटो चैन ने कहा, होल्डिंग इट अप फ्रॉम द हेड मास्टर टू सी, और उसे पकड़कर हेड मास्टर को दिखाने का प्रयास किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी कुड थिंक ऑफ नथिंग मोर टू से, नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड, लेकिन अब वह सोच रही थी और उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। इट मेड हर रैदर सैड, इससे वह उदास हो गई। बट जस्ट देन, लेकिन तभी, द हेड मास्टर गॉट अप, हेड मास्टर खड़े हुए, प्लेस्ड हिज लार्ज वार्म हैंड ऑन हर हेड, उसके सिर पर अपना हाथ रखा, एंड सैड, और उसे कहा, वेल, अच्छा, नाउ यू आर ए प्यूपिल ऑफ दिस स्कूल, प्यूपिल इट मीन स्टूडेंट, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। दोज वर हिज वेरी वर्ड्स, ये वो शब्द थे, एंड यही शब्द उन्होंने कहे। एंड दैट मोमेंट टोटो चैन फेल शी हैड मेट समवन शी रियली लाइक्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। एंड एट दैट मोमेंट, और उस क्षण, टोटो चैन फेल, टोटो चैन ने महसूस किया, शी हैड मैट, कि वो मिली थी, समवन, किसी से, शी रियली लाइक्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, जो उसे उसके जीवन में बहुत पसंद आया। यू सी, अप टिल देन नो वन हैड एवर लिसन टू हर फॉर सो लॉन्ग। यू सी, तुम देखो, अप टिल देन, उसने सोचा, नो वन हैड एवर लिसन टू हर, किसी ने भी उसे नहीं सुना था, फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे टाइम के लिए। एंड ऑल दैट टाइम द हेड मास्टर हैडंट यॉन, यॉन इट मीन अंगड़ाई लेना, उबासी लेना, वंस, न तो इस दौरान हेडमास्टर जी ने एक भी बार अंगड़ाई ली, और लुक्ड बोर्ड, न ही वो बोर नज़र आए, उबे हुए नज़र आए, बट सीम जस्ट एज इंटरेस्टेड इन वट शी हैड टू से एज शी वॉज, लेकिन वे इसमें इंटरेस्टेड थे जो बातें वो बता रही थी। टोटो चैन हैडंट लर्न हाउ टू टेल टाइम येट, टोटो चैन को पता ही नहीं चला
कि टाइम जो है वह कैसे बीत गया। बट इट डिड सीम लाइक ए रैदर लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम था। इफ़ शी had been able to, she would have been astonished। जब उसने देखा तो वह astonished इट मीन आश्चर्यचकित हो जाना, वह आश्चर्यचकित हो गई। एंड इवन मोर ग्रेटफुल टू द हेड मास्टर, और हेड मास्टर जी की ग्रेटफुल इट मीन आभारी हो गई। फॉर यू सी मदर एंड टोटो चैन अराइव्ड एट द स्कूल एट 8। जब टोटो चैन और माँ स्कूल आए थे तब 8 बजे हुए थे। एंड वैन शी हैड फिनिश्ड talking and the headmaster had told her she was a pupil of school। और जब उसने अपनी बात ख़त्म की और हेडमास्टर ने कहा कि वह उस स्कूल की स्टूडेंट है, he looked at his pocket, उसने अपनी पॉकेट में रखी हुई वॉच को देखा एंड said, और कहा, oh it's time for lunch, अब लंच का टाइम हो गया है। so the headmaster must have listened to Toto Chan for 4 solid hours। तो हेड मास्टर जी ने उसको 4 घंटे तक सुना। सो द स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस कंटेंट एंड सून यू ऑल विल फाइंड, आई विल सेंड यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन as soon as possible। But now I am going to tell you the question related with this content। Our first question is our lesson the new school। This is the second part। In my first part I gave you some of the question, now I will tell you the answer of that question। but before I want to tell you the question related with this content। our first question is, why did mother embarrass? Second question, I want to ask you a favor, who did I here refer to? Who did I here refer to? Our third question is, what did headmaster say to Toto Chan? What did headmaster say to Toto Chan? Fourth question is, what did Toto Chan say to ticket collector? What did Toto Chan say to ticket collector? Fifth question is, find the synonym of student। you have to find the synonym word of the student। now I'm going to tell you the answer of our previous question। in my previous lecture I gave you some question। first question was, why did the gate of new school different than old school for Toto Chan? and the answer is, gate of the new school was different because it was consisted of 2 rather short posts that still had twigs and leaves on them। once again I am going to repeat the answer। gate of new school was different because it was consisted of 2 rather short posts that still had twigs and leaves on them। Our second question was, what was sparkled in the morning sunlight? and the answer is, the window of the railroad cars। third question is, why did Toto Chan make a noise of excitement? and the answer is, when Toto Chan saw it was a train school। when Toto Chan saw it was a train school, then he made a noise of excitement। Our fourth question is, why did mother start to run after Toto Chan? and the answer, because Toto Chan going to enter in the railroad cars which were classroom, so that mother ran out after Toto Chan। fifth question, why did all the railroad cars were quiet? and the answer is, all the railroad cars were quiet because the first classes of the day had begun। sixth question is, what did Toto Chan's father do? and the answer is,
he played violins. Our sixth question was, what did Toto Chan's father do? And the answer is, he played violins. Seventh question is, find the synonym of squint. And the answer is askew. Eighth question is, find the opposite of hue and cry. And this is also synonym word of hoop. This is also synonym word of hue and cry. I wrote opposite, but this is also synonym. This is also synonym word of hue and cry, and the answer is hoop. So students, you all will try to find the answer of the question as I told you, and soon you all will find the answer related with this lesson. So thank you, have a nice day, stay home, be safe.